आज हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 219 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 219, राजा राम मोहन राय की स्मृति में उसके 200वें जन्मदिन पर भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृति विभाग के अधीन एक संस्था के रूप में राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना की गई थी। यह स्थापना कब हुई थी? तो 22 मई 1972 में। क्वेश्चन नंबर 220, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह कार्यालय साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 221, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का प्रधान कौन होता है? तो राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का प्रधान जो है उनका निर्देशक होता है, जिसे हम लोग डायरेक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 222, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा किस संस्था के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवा प्रदान की जाती है? तो ग्रामीण स्तर पर जो पुस्तकालय सेवा है वो नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 223, सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा अनेक योजनाएं चलाई है, जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है मैचिंग असिस्टेंस और दूसरा है फुल असिस्टेंस, जिसे हम लोग समतुल्य सहायता और पूर्ण सहायता कहते हैं। ये दो योजनाएं जो है वो राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 224, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के प्रकाशन है, यानी कि कौन कौन सा चीज़ का प्रकाशन जो है, पब्लिकेशन जो है वो RRR LF के द्वारा किया जाता है। तो इसमें है डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया, टैगोर बिब्लियोग्राफी, ग्रंथाना और RRR LF न्यूज़लेटर का प्रकाशन जो है वो RRR LF के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 225, यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 226, यूजीसी द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क विकसित किया गया है? तो यूजीसी के द्वारा इन्फिलिनेट की स्थापना की गई है, जो विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का एक नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 227, इन्फिलिनेट द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया? तो इन्फिलिनेट द्वारा सोल नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 228, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नेपलिस कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी और DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 229, आइसलिक का प्रकाशन कौन कौन सा है? आइसलिक भी एक संस्था है RRR LF के तरह ही, और इनके द्वारा जो है आइसलिक बुलेटिन जो त्रैमासिक प्रिंट होती है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स जो वार्षिक प्रकाशन है, रिसर्च इन प्रोग्रेस आदि का प्रकाशन जो है वो आइसलिक के द्वारा किया जाता है। यानी कि आइसलिक के द्वारा, आइसलिक नामक संस्था के द्वारा आइसलिक बुलेटिन का प्रकाशन होता है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन होता है और रिसर्च इन प्रोग्रेस का प्रकाशन होता है। ALA के प्रकाशन है। अब ALA जिसे हम अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कहते हैं, इनके द्वारा क्या क्या चीज़ का प्रकाशन किया जाता है? तो इनके द्वारा लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, ALA अवार्ड एंड नोटेबल स्केल्स, ALA ईयर बुक इत्यादि का प्रकाशन जो है वो ALA के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 231, ग्रंथालय संघ, जिसे हम लोग लाइब्रेरी एसोसिएशन कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ग्रंथालय संघ यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1877 में की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 232, सन 2002 में एलए तथा आईआईएस जिसे इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को मिलाकर किस संस्था का गठन किया गया था? तो स्लीप का गठन जो है वो ये दो संस्था को मिलाकर किया गया था। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे के फिर क्वेश्चन को देखेंगे।